इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है, ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, आप आपके अहलल बैत से, अली फातिमा हसन और हुसैन से अल्लाह हर तरह के गुनाह को, खता को, गंदगी को, निजाजत को दूर रखेगा। तो क्या ख्याल है गोविंदपुर के मुसलमानों, जिन लोगों की, जिस फातिमा ज़हरा की चादर में सिमट आने वाले पंजतन की पाकीज़गी की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा हो, अब तो उस फातिमा को खता पे कहे ये उसकी नहीं, उसकी माँ की खता है। सही बात है, ये उसकी नहीं है, ये जिसने बीबी सैयदा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा, जिसकी ताज़ीम में मुस्तफा खड़े होते हैं, जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुदा दे रहा हो। एक मनहूस जलाली वो जलाली हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। जब फातिमा को खता पर कहे ये तेरी माँ की खता है मनहूस, और जिसने उसकी हिमायत की उन सबकी माओ ने खता किया है। सही बात है, जो सैयदा को खता कहे उसकी हिमायत की जाए। क्यों ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि पता चल जाए कि अब जो करबला होगी तो कौन किस लश्कर में होगा जी। या जुमला बदल कर कह दूं ये गलत जुमला था, करबला नहीं होने वाली, हाँ करबला नहीं होने वाली। एक बहुत बड़े बाप का बेटा है, बहुत बड़ा मौलवी है हिंदुस्तान में, खूब झूम झूम के तकरीर करता है। एक जगह वो और मैं एक साथ बैठा था, तो उसने मुझे छेड़ कर कहा, मौलाना हालात बहुत पुराशोभ हैं, अब तो हमें करबला की तैयारी करनी होगी। मैंने कहा माफ करना, करबला दोबारा नहीं हो सकती, इसलिए कि करबला के लिए सिर्फ एक हुसैन नहीं चाहिए, एक अब्बास जैसा भाई चाहिए, एक असगर जैसा बच्चा चाहिए, एक औनो मोहम्मद जैसे भांजे चाहिए, एक कासिम जैसा भतीजा चाहिए, एक हुर के जैसा दिलावर चाहिए। करबला के लिए वो 72 चाहिए, वो अब नहीं हो सकती। तो मुझसे दाढ़ी खुजला के कहने लगे फिर क्या होगी? मैंने कहा सिफ़ीन पार्ट 2 होने वाली है। कहा तो फिर क्या होगा? मैंने कहा मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ? जी सोच लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो तुम किसके साथ होगे। आज की मैं तकरीर का एक न्यूक्लियर बम मार दूं आज की महफिल में, संभाल लोगे तुम? अब सिफ़ीन पार्ट 2 होने वाली है, सारे मुनाफिक होशियार हो जाएं, इसलिए कि अब काबे से किसी मसलक का इमाम नहीं आएगा, अहले बैत का इमाम। क्या कहना है? वाह वाह वाह, किसी मसलक का इमाम नहीं आएगा, अली के घर का इमाम आएगा। तो जो अली का टुकड़ा खाकर अब तक अली पे भौंक रहा है, तैयार रहे कि अब अली का पेट आने वाला है। या जुमला बदल कर कह दूं, अबू तालिब के नमक हरामो, तुम्हारे बाप दादा ने अबू तालिब के दस्तरखान में निवाला खाकर इस्लाम कबूल किया था, तो अबू तालिब के दस्तरखान का खाकर अबू तालिब पे भौंकने वाले नमक हरामो, होशियार हो जाओ। अब पर्दे से अबू तालिब का पोता आने वाला है, और जो अबू तालिब का पोता आएगा काबे से, वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं, जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या कह रहा है यार? यार अब जो आएगा अली का बेटा है, अपने मोहल्ले में, बस्ती में, इलाके में मुनाफिकों का चेहरा पहचान लो, क्योंकि मारेंगे तो हम भी हैं। चेहरा पहचान लो, और वो दौर बहुत नजदीक आ रहा है, अलामतें निशानियां सब की सब पूरी हो रही हैं। बस इंतजार करो कब अली का बेटा आता है, हैं? अभी तो बहुत हिसाब पूरा करना है, हैं? अरे हम लोग इतनी आसानी से छोड़ देंगे? हैं? फतवे झेले हैं, गालियां बर्दाश्त की हैं, अली के इश्क में कितना कुछ कहा है। या अली मुझको तेरा नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला, हमें तो मजा आता है जब मुनाफिक हमें गाली देता है।